नमस्कार साथियों, दिस इज शेखर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कल्क 001 में। साथियों, जैसा कि हमारा मूल उद्देश्य ही है अभी एक रिवॉल्यूशन क्रांति और एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन के साथ ही एक आपके जो सत्य धर्म के लिए, सत्य मार्ग के लिए एक नई व्यवस्था, इस अनडेमोक्रेटिक जो पूरे फेक डेमोक्रेसी है, जो पूरे मिथ्या लोकतंत्र है, इससे बाहर आकर एक परमतंत्री व्यवस्था को स्थापित करना। लेकिन हम इसमें पूरे जो खामियां हैं, जो परिस्थितिजन खामियां हैं, जो शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, इसकी बात करते हैं और नए नए आपको थ्योरी देते हैं। इसी संबंध में एक नए इसमें हम थ्योरी देंगे। जिस तरीके से जैसे आपने डार्विन का इवोल्यूशन थ्योरी देखा, विकासवाद का सिद्धांत देखा, और उसमें आपने क्या देखा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है, वही सबसे ज़्यादा एक अपना हेजिमनी प्रधानता के साथ सर्वाइवल करता है और वो अपने जगह अधिकार, अपना एकाधिकार भी साबित करता है। कि जैसे आपने वनों में प्रेडेटर्स देखा, जो शिकारी हैं, भक्षी, जो शिकारी भक्षी हैं, जैसे आप आसमान में जैसे आप खाद्य चेन देखते हैं, फूड श्रृंखला देखते हैं, या जो फूड वेब खाद्य जाल है, तो इसमें आपने क्या देखते हैं कि जो सबसे सर्वोच्च जो शिकारी है, जो सर्वोच्च शिकारी है, जो सब सुप्रीम में बैठा है, टॉप में, जैसे आप देखते हैं कि एक छोटे से आपने वन भूमि का ले लिया या मैदानी एरिया का ले लिया, तो आप कैसे देखते हैं घास, टिड्डा, टिड्डा से मेंढक, मेंढक सांप, और सबसे सर्वोच्च में बैठता है कौन? चील, जो गिद्ध, तो वो सर्वोच्च प्रेडेटर होता है। तो उसकी हेजेमनी होती है इस एरिया में पूरी, ठीक है। और आप ये भी देखते हैं कि जैसे जंगल में है घास, हरे पत्ते, तो फिर क्या है, डियर, जो हिरण की प्रजाति हैं, जो बहुत सारी स्पीसीज आएंगे, जो भी मवेशी, जो हार्बीवोरस जो बोलते हैं, हर्ब खाते हैं, शाकाहारी, साग भक्षी। उसके ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे मांसाहारी, जो शेर, तेंदुए होते हैं, मांस भक्षी होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये इनके हेजेमनी प्रधानता होती है। और सर्वाइवल और फिटेस्ट बोलते हैं कि इसमें जो सबसे फिट है, ज़्यादा शक्तिशाली है, वो सर्वाइव करता है। आज की आपके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपकी जो डेमोक्रेसी है, ये पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक होती है। ब्राइब, करप्शन, भाई भतीजावाद से पूरी तरीके से पीड़ित होती है। आप कल का ही न्यूज़ देख लीजिए, यूएसए में जो आपके सबसे बड़े, विश्व में दूसरे नंबर के जो आपके मिलियनरे हैं, रईस हैं, जो गौतम अडानी हैं, उस पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो इंडियन ऑफिशियल के गवर्नमेंट के जो कर्मचारी अधिकारी है, ये पूरे हजारों करोड़ों के, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में 2,500 करोड़ से अधिक इनको ब्राइब घूस दिया गया था। क्यों? कि जो अडानी की कंपनी है, वो यूएसए में जो स्टॉक मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, इसको मैनिपुलेट कर रहा था। इससे पूर्व में भी एक महिला थी जो सेबी की चीफ, उस पर भी ये आरोप लगे और जांच चली, लेकिन सरकार प्रोपेगेंडा में इसको फंसा कर रखती है, ठीक है। आप आज देखेंगे कि फिर एक नया कॉलोनिज्म की थ्योरी आ रहा है कि आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं, अभी फ्रेंच गुयाना में है, ठीक है, जैसे केनिया में, जैसे पूर्व में उनसे जितने भी गौतम अडानी की डील थी, वहाँ के सांसद, वहाँ के न्यायालय ने रद्द करा और उसको मैनिपुलेशन की बात का सामने आता है, ठीक है। आपने देखा तो वो जितने भी अभी जैसे हमारे यहाँ पीएम जाते हैं, छोटे छोटे देश, अफ्रीकी देश, ठीक है, और वहाँ जाते हैं और वहाँ के बड़े बड़े लीडर टाइप, जैसे नाइजीरिया, केनिया, सूडान, जिन भी देशों में जाएंगे, एक बहुत रिपोर्ट है, उनके कुछ दिनों के बाद कुछ वहाँ की बड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़ को 15 दिन, महीना दिन में, जैसे पीएम मोदी का दौरा होता है, उसके बाद उनको एक रिपोर्ट भी आई थी कि उनको क्या है, बड़ी कंपनी को डील मिलता है उन अफ्रीकी नेशंस में, वहाँ के जो मिनरल्स के लिए, अयस्क के लिए, अन्य तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या वहाँ उद्योग व्यापार के लिए, वो उनके कंपनी के साथ समझौता होता है डायरेक्ट उन अफ्रीकी राष्ट्रों के देशों के साथ। अब जहाँ भी हमारे पीएम साहब का दौरा है, उनको देखना, तो ये कॉर्पोरेटाइजेशन के, क्रोनिक कॉर्पोरेटाइजेशन की भावना है। आज आप देखेंगे साथियों कि आपने यूएस में इलेक्शन देखा, ठीक है, यूएस में चुनाव होते हैं किस तरीके से, और वहाँ इलोन मस्क, जो सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर उद्यमी है वैश्विक स्तर में, उससे बड़ा उद्यमी कोई नहीं है, उसका डायरेक्ट प्रभाव से आज डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं। जेड कुशनर, जो उनके दामाद है, जो उनकी इवांका ट्रंप, उसकी जो वाइफ है, और उसका पति है जेड कुशनर। तो ये माइक्रोचिप कंपनी में इनका बहुत बड़ा, इन लोग का पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, विश्व स्तर में इन लोग का क्या है ना, पूरे कॉर्पोरेटाइजेशन का, ये क्रोनिक कॉर्पोरेटाइजेशन का, कुछ लोग जैसे हमारे अंबानी अडानी हैं, वहाँ पे इलोन मस्क और जेड कुशनर टाइप के लोग हैं। तो
इनके द्वारा पूरी लोकतंत्र को, पूरी व्यवस्था को, पूरी सिस्टम को अपने अनुरूप बनाया है। और आज में जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये सबसे फिट है। ये आपके बल, अपने धन बल से, अपनी पूंजी बल से, अपनी सरकार में जो आपकी वर्चस्वता है, सरकार को तोड़ने में, गिराने में, जैसे आपने पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखा, तो इनका पूरा वो हेजेमनी रहता है। और इन्हीं का रूप जो पॉलिसी बनेंगी, जो किसान बिल आए देखना, तो कॉरपोरेट को बढ़ावा दे रहा था, अडानी अंबानी टाइप के लोगों को, ये कारपोरेटाइजेशन को, क्रोनी कारपोरेटाइजेशन को बढ़ाता था। तो इसलिए किसान बिल ने, फार्मर ने काफ़ी लंबे समय तक, साल 1.5 साल तक प्रोटेस्ट किया और आज भी चल ही रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आप इसमें देखते हैं क्या पाते हैं ना, एक्चुअल में ना साथियों, ये जो पूरी व्यवस्था है, जैसे हम एक एक्चुअल में आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता है, सामाजिक अनुबंध, और हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी देख रहे हैं, सबको कंबाइन करके एक चीज़ हम बताते हैं आपको कि एक्चुअल में जो मानव या जो पशु या जो प्रकृति ने आपको बनाया, प्रकृति आपने क्या दिया, 3 चीज़ों के लिए, जैसे फूड, अनलिमिटेड और सिक्योरिटी, और आपका जो रिप्रोडक्शन सेक्स, थ्योरी ऑफ फुस बोलते हैं हम, FUSS नई थ्योरी है कि इंसान या जो जीव जंतु या प्रकृति में जितने भी परिवेश हैं, इतने चीज़ों के लिए वो मर रहा है। फूड अनलिमिटेड, FUSS, फूड अनलिमिटेड मतलब खाना अनलिमिटेड, ठीक है, आप देखना। और S से सिक्योरिटी, जो उसकी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, जो घर, अपना आवास, हैबिटेट अपना जो बनाता है, जिस परिवेश में वो रहता है। और वन लास्ट है इस सेक्स, जो रिप्रोडक्शन है, जो प्रजनन है। तो इतनी में ही ये पूरी परिवेश, ठीक है, पूरी प्रकृति आपको इतने के लिए ही बना के रखिए। लेकिन अगर हम मानव कैसे होते हैं, इथिकल रूप से, जब मोरल रूप से हाई होंगे, इथिकली ऊपर उठेंगे, सत्य के लिए स्पिरिचुअली अपने अंतर्मन को जानेंगे, लोगों को जानेंगे, लोगों के भाव को जानेंगे क्या है, तो मानव ऊपर उठता है। तो एक्चुअल में जब इतने में ही हम लड़के मर गए, जब थ्योरी आप फुस इसीलिए कह रहे हैं FUSS, इतने में ही आप चले गए, फूड, यू से F से फूड, यू से अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड खाना, और S से सेफ्टी, सुरक्षा, और S से सेक्स, इतने के लिए ही जब हो तो पशु और आप में कोई अंतर नहीं रह गया। ठीक है, ये इतनी चीज़ों के लिए आप रहे तो कोई अंतर नहीं रह गया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पूरी आपकी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया, प्रकृति तो आपको इस अनुरूप बनाई है। आज आपने देखना, नए नए रिपोर्ट्स देखेंगे, जो बच्चियाँ हैं, इस तरीके से बच्चियों को आज के सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे जो नए जितने भी विकास हुए हैं, आपके जो विकास के बात बोलते हो आप, जो नए टेक्नोलॉजी आई है, चाहे चैट GPT हो, AI हो, या मोबाइल में जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो सोशल मीडिया है, या विभिन्न तरीके के आपके न्यूज़ समाचार, जो प्रोपेगेंडा ये सब करते हैं, इन सब में आप एक चीज़ देखेंगे कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, सेक्सुअलिटी को बहुत बढ़ाने के लिए, बहुत तीव्रतर करने के लिए, हर एक चीज़ों में आपके छोटे छोटे शॉर्ट्स बच्चे हमेशा से देख रहे हैं, तो उसको पूरे सेक्सुअलाइज, उसको जो प्रभावित करा जा रहा है। और आप ये देखेंगे पूरी प्रकृति परिस्थिति अब ऐसी हो गई है कि माइंड, देखो जिस एरिया में, जिस फील्ड में, या जो आप सोचेंगे, माइंड वैसे हार्मोन रिलीज करता है। आपका जो मस्तिष्क है, आपका दिमाग है, उसमें जो न्यूरॉन्स है, जो स्रावित ग्रंथियां हैं, तो आप जिस एरिया में ज़्यादातर जो जिससे आप मोटिवेटेड रहेंगे, जिन चीज़ों में ज़्यादा समय देंगे, या जिन एरिया में आपका ओरिएंटेशन है, तो वैसी वो आपके जैसे सेक्स ऑर्गन्स है, उसमें ऐसी हार्मोन रिलीज करेगा, और वो जल्दी से जल्दी उसको मेच्योर करने की कोशिश करेगा, परिपक्व करने की कोशिश करेगा। एक बात, इसकी एक कारण है। तो आज पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस, पूरी आपकी टेक्नोलॉजी, कल्चर, पूरा पहली तरीके से, ना गुरुकुल से शिक्षा पद्धति, ना सत्य के कोई बात, ना धर्म की बात, ना कोई अध्यात्म की बात, ना स्पिरिचुअलिटी में कोई नए कार्यकृत, ना आर्ट, कला, संस्कृति, किसी में कुछ कार्य नहीं हो रहे हैं। सारे चीज़ें फेक हो गए इस लोकतंत्र में। ना तो कोई कला स्किल्स की बात करता है, कोई आर्ट्स की बात करता है, ना कोई साहित्य की, ना नए आविष्कार की, डिस्कवरी की, इनोवेशन की, ना तो कोई किसी तरीके से नए कविता, पोट्री, कहानी, उपन्यास, नॉवेल, किसी चीज़ की नहीं बात करता। पूरी सेक्सुअली मोबिलाइज हो गए। अब आप देखना 8 से 9 साल के बच्चे में भी ये रिपोर्ट आ रही है, जानने में मिल रहा है कि उसमें 8-9 साल से बच्चों में, 10 साल के बच्चों में MC जो सर्कल है, मेचोरियन सर्कल है, जो मासिक धर्म है, इसकी अब ये प्रक्रिया चालू होगी कि बहुत लोगों बच्चियों में देखा जा रहा है कि वे समय से पहले परिपक्व हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। तो ये प्रकृति युग का भी अंत है। अब देखेंगे प्रकृति भी
आप जैसा ढालेंगे प्रकृति आपको ऐसा ढालेगी, परिवेश बनाएगी। तो 8 से 9 से 10 साल के बच्चे में जब इस टाइम में एमसी चक्र आ रहा है, मासिक चक्र, वो सेक्सुअली ओरिएंटेशन उनका बढ़ रहा है। और अब देखेंगे तो इसमें अब तो और विकास, कला और सत्य की भावना, सत्य धर्म को जानना, साहित्य को जानना, हमारे पूर्वजों को जानना, इतिहास, संस्कृति, समाज को जानना, ये सारी चीज़ें देखना। अब देखो इस समय में देखो मैच्योरिटी मस्तिष्क में नहीं आ रहती है, सोचने समझदारी की पूरी मैच्योरिटी नहीं आ रहती, लेकिन आपकी बॉडी मैच्योर हो जा रहा है तो आप में इतनी समझदारी नहीं होगी, जो कंट्रोलिंग जो कैपेसिटी नहीं होगी, और शिक्षा उस स्तर तक नहीं मिल पा रहा है कि पूरी शिक्षा पद्धति भी विकृत है। ये पूरी फॉल्ट शिक्षा पद्धति है और पूरी जो व्यवस्था, जो सिस्टम, जो पूरे संसार बना है, पूरी संरचना बन गई है, पूरी मोबाइल दुनिया से, कल्चर से लेकर टैब टेक्नोलॉजी, या आप शहरों में भी देखेंगे जो बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन, या छोटे छोटे जो गांव बस्ती में देखेंगे तो जो जितने एडवर्टाइजमेंट हैं, चाहे वो ज्वेलरीज के होंगे, साड़ी के होंगे, या पैंटी ब्रा के होंगे, पूरे सेक्स ऑर्गन्स को दिखाकर हर एक चीज़ के लिए आप देखेंगे ना, कुछ भी चीज़ साड़ी का ले लो तो वो पूरे सेक्स बॉडी को दिखाकर कुछ भी चीज़, तो बच्चे उनको देख रहे हैं तो धीरे धीरे ना चाहते हुए उनके माइंड में ये पूरी प्रवृत्ति बन जा रही है। तो आज के बच्चों के लिए बहुत चिंताजनक है पूरी परिस्थितियाँ, पूरी युग, और ये पूरी जो अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो लोकतंत्र है, सबको चेंज करना पड़ेगा, नई व्यवस्था लानी पड़ेगी, तब ये पूरा सुधार होगा, समाज सुधार होगा, बच्चों में सुधार होगा, प्रकृति में सुधार होगा। नहीं तो प्रकृति आप जैसा करोगे, प्रकृति आपको वैसा ही खेलेगी। और उन जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बोलते हैं, ये जो बड़े कॉर्पोरेट उद्योगपति हैं, जैसे अंबानी अडानी टाइप लोग हैं, जेड कुशनर और जो एलन मस्क टाइप है जो अमेरिका में, ये इस टाइप के लोग आपका शोषण करते रहेंगे और वही सबसे फिटेस्ट हैं आज के युग में, तो वो उसका सर्वाइवल बेस्ट होगा और आपका शोषित होते रहेंगे, पीड़ित होते रहेंगे। ये पूरी व्यवस्था इस डेमोक्रेसी में एंड अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस में। ठीक, एक बात। दूसरी बात, हम इसमें बात करेंगे कि जो छोटी बच्चियों में, 8 से 9 साल बच्चे में, 10 साल के बच्चों में, क्यों 8-9 साल के बच्चे में ऐसा एमसी सर्कल आ रहा है कि छोटे बच्चे, अब लड़के भी ज़्यादातर सेक्सुअली ओरिएंटेशन उनका हो रहा है ऐसे, मतलब इन कल्चर में लड़कों में इन छोटे उम्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भावना आना, बात करना, तो हमने अपने आसपास भी देखा, बहुत विकृत हो रही सोसाइटी, समाज। अब कोई कल्चर, संस्कृति, साहित्य की बात खत्म हो गई है और ये सिंपल सा छोटे बच्चों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भावना और मोबाइल टिकटॉक में एक दूसरे को लाइक कमेंट की भावना, एक दूसरे को मैसेज चैटिंग की भावना, ये सारी चीज़ें आ गई समाज में। तो क्या करें? ठीक है, एक बात इसमें एक भी है, जो आप फूड खा रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरे केमिकल फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम ऑर्गेनिक कल्चर की बात करते हैं, ऑर्गेनिक इको कल्चर की बात करते हैं साथियों। इको कल्चर में आइए और जो पारिस्थितिक संस्कृति है, जो जैविक संस्कृति है, इसमें आइए। इस बार हमने अच्छा ऑर्गेनिक खेती करा और कल मेरा धान भी मिसाई हुआ साथियों, काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। और मैंने ऑर्गेनिक खेती करी थी 1 बीघा ज़मीन में, और 18 मैंने अपने जो भी मैंने ऑर्गेनिक, देखो ऑर्गेनिक खेती में आपके जो सीड्स, जो बीज कम होते हैं लेकिन प्योर नेचुरल होते हैं, तो मैंने प्योर काऊ डंग से ऑर्गेनिक खेती करी थी और काफ़ी मेरे लिए साल भर के लिए पर्याप्त था। मेरे परिवार और जितने भी जो मेरे पास संबंधी जो आते हैं, दोस्त संबंधी भाईजान, सबके लिए मैंने इतना चावल अपना इकट्ठा कर लिया। ठीक है साथियों, तो ये क्योंकि ऑर्गेनिक कल्चर में ही, तो इन चीज़ों को आप बढ़ावा दीजिए। देखो ऑर्गेनिक चीज़ों से आपकी जो समय से पहले जो आप प्रकृति आपके साथ खेल रही है, आपका परिवेश, आपकी बॉडी आपको आगे बढ़ा रहा है, और इन सारे चीज़ों में तो एक तो टेक्नोलॉजी से, इन चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर करिए अपने आप को। इन छोटे उम्र में बच्चों को मोबाइल से, इन सब चीज़ों से, टेक्नोलॉजी को देना छोटे छोटे, जैसे आज के आपके देखेंगे आप लैपटॉप माउस भी पकड़े हो, तो जो लैपटॉप या माउस का जो कीबोर्ड का डिज़ाइन है या माउस का जो डिज़ाइन है कंप्यूटर में बच्चे, तो इन सबको सेक्सुअली डिज़ाइन कर दिया जाता है बच्चों में। उसको ये सारे ना जाने उनके इंटरनल इंटेंशन इस चीज़ों में आगे जा रहा है, और ये पूरी समाज, कल्चर, आर्ट, साहित्य के उन्नयन के लिए नहीं जा रहा है, ये पूरी समाज, सोसाइटी पूरे पतन, डिक्लाइन की ओर चला गया, क्योंकि युग का अंत है। तो इन सारे चीज़ों में सुधार के लिए क्या है, एक ही है, क्योंकि ये आपसे नहीं हो पाएगा, आपके परिवार से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरी सिस्टम है, पूरी सिस्टम लोकतांत्रिक प्रक्रिया, पूरी डेमोक्रेसी है ना साथियों। इसी के वजह से पूरा समाज, सोसाइटी, आपके खाद्य व्यवहार, आपके फूड पैटर्न नहीं है, केमिकल जो जितने भी फर्टिलाइज़र है, कीटनाशक है, पूरे हर चीज़ आप जो वेजिटेबल्स खाते हैं, जो साग भाजी खाते हैं, अन्न खा रहे हैं, या जो भी चीज़ बंद पैकेट में आ रहा है, तो वो भी केमिकल से उसको रख कर जो भी सामान आप ले रहे हैं, उसमें हर एक चीज़ों में, पैकेट बंद सामान में केमिकल, पाउडर, दाल, हर एक चीज़ में है आपका। इसी कारण आपके ये पूरे बॉडी
आपको चेंज कर रहा है, माइंड आपको चेंज कर रहा है। ना तो आर्ट कल्चर में आप साहित्य में आगे आ पा रहे हैं, ना तो कोई सोचने की भावना। आप देखेंगे कि आज के जो सिंगर्स हैं वो पुराने गाने को रीमेक करके, रिमिक्स कर करके, बार बार रिपीट करके मूवी में चला रहे हैं। नए गाने लिख नहीं रहे, कोई अच्छा राइटर नहीं है, कोई अच्छा फिल्म लिखने वाला नहीं है। जो जितने भी स्क्रिप्ट है रिपीट कर रहे हैं, कोई स्टोरी नहीं है। जितने भी नए फिल्म आ रहे हैं, देखना बॉलीवुड में आप कैसी भी का देख लो, तो वो कोई अच्छा स्क्रिप्ट नहीं, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। अभी आप सिंघम अगेन देखेंगे तो रामायण को रीपैटर्न मारा है मॉडर्न डिजाइन में, कोई मतलब का नहीं। तो ये देखेंगे कि ये पूरी समाज सोसाइटी में नया सोच, नए जानकारी या नया उद्भुत विकास के नए कोई लेखक आए, कवि आए, या कोई गाना लिखे, कोई सिंगर आए, नए तरीके से गाए, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। पुराने चीज़ों को रिपीट करके लोग रिमिक्स कर रहे हैं। उनकी भी जो अच्छी चीज़ें थी उनको नुकसान कर रहे हैं। उन गाने का पूरा ये लोग पूरा छत विछत कर दे रहे हैं, उस गाने की वास्तविक नेचर, उसकी कोर भावना, मूल भावना को, और उन मूवी को भी। और इनमें कोई बड़े स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर कुछ अब अच्छे नहीं रह गए हैं, सब मूर्ख हैं, व्यर्थ हैं, ठीक है। और एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जैसे आप इसी मूवी को देखेंगे, सिंघम अगेन आपका आया, कोई भी मूवी देख लो, साबरमती का जो रिपोर्ट आया, पूरे ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को चलाते हैं। और उन मुख्यमंत्री, जैसे अभी आदित्यनाथ योगी ने कल क्या करा कि उन जो स्टार्स के साथ में उत्तर प्रदेश में वो मूवी देखने जाता है, कौन, साबरमती रिपोर्ट, तो वो पूरी प्रोपेगेंडा मूवी है। जैसे कि द कश्मीर फाइल्स आई थी, पूरी प्रोपेगेंडा मूवी है। द केरला स्टोरी आई थी, ये लोग पूरी प्रोपेगेंड करते हैं। बस्तर पे एक मूवी बनी थी, तो ये पूरे प्रोपेगेट करती है, आपको माइंड को ब्रेन वॉश करती है। आर्टिकल 370 टाइप से मूवी, समझ रहे। तो ये सारे अभी द इमरजेंसी मूवी आने वाली है कंगना रनौत की, ये पूरी प्रोपेगेंडा मूवी है, ठीक है साथियों। ये प्रोपेगेट करती है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, एक विचारधारा को, और एक तोड़ने की राजनीति को। तो ये क्यों पूरी डेमोक्रेसी में आकर, आपको लोकतंत्री प्रक्रिया में आकर आपको शोषण करना है, आपको आप पे अपना हेजेमनी बनाना है, सुप्रीमेसी बनाना है। और ये लोग सबसे फिटेस्ट है, तो इनका सर्वाइवल अच्छे से हो, इनके बाल बच्चे, इनके भाई भतीजा, इनके परिवारजन, इनका, और बाकी लोग जो इनके साथ में, इनके जो रक्षक अग्रपंक्ति वेनगार्ड का काम करेंगे, जैसे कारपोरेट में जो बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर में अहदे में हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स में, बड़े शासन प्रशासन में हैं, या जितने विजिलेंस सर्विस है, इंटेलिजेंस सर्विस है, ईडी, आईटी, जो भी सीबीआई, जितने भी हैं, ये सब लोग, या इन जो इलेक्शन कमीशन है, अब तो इम्पीचमेंट होना चाहिए, महाभियोग होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर पे, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस पे, कि ये लोग सही न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, सही जांच नहीं कर पा रहे हैं, सही निष्पक्ष चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। आपके अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए, तो एक पक्ष को, एक अल्पसंख्यक को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उनको वोट से बाहर किया जा रहा है। पूरे बहुसंख्यक को अपने मन में उनका ब्रेन वॉश किया जा चुका है। उनको ब्रेन वॉश करके क्या करा जा रहा है, अंधभक्ति कराकर उनसे वोट डलवाया जा रहा है। और जो अल्पसंख्यक अपने वोट देते, उनको ही पुलिस के द्वारा बंदूक तान कर उनको बाहर करा जा रहा है। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये पूरी अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ये लोकतंत्र ऐसा नहीं होता, कभी भी ये लोकतंत्र नहीं है। तो इसीलिए इस लोकतंत्र का ही त्याग करिए। हम बोलते हैं इसीलिए, वोट नहीं देना, किसी को मत दो। इनको जो प्राधान्यता आप जो इनको दे रहे हो ना, इनको जो आप लेजिटिमेसी दे रहे हो, वैधता, इसको ही आप छीन दो। कोई के कोई वोट मत दो। डेमोक्रेसी की प्रक्रिया कोई तो खुद इनका कोई है ही नहीं ना। तो ये क्यों कुछ लोग को रोक रहे हैं, अल्पसंख्यक क्यों, उनको भी तो मताधिकार है, राइट टू वोट है। आपके संविधान ने, आपके शासन ने, पूरी व्यवस्था ने डेमोक्रेसी में दिया है, तो आप उनको वोट ही नहीं डलवा रहे, तो पूरी व्यवस्था ही अनडेमोक्रेटिक है, फेक डेमोक्रेसी है। इसलिए वो परमात्मा जो एब्सोल्यूट गॉड है ना, जो परम ईश्वर है, उसका तंत्र है एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम, परम तंत्री व्यवस्था, ठीक है। और जिसको एब्सोल्यूटोक्रेसी बोलेंगे, परम तंत्र। इस व्यवस्था में ना साथियों, सबको प्रकृति के साथ जुड़कर, सत्य, विवेक, ज्ञान से सबको एक परमेश्वर को जानने का, हर धर्म, संप्रदाय, जात, जो इंडिजिनस, इथनिक, नेटिव, जो जनजाति वर्ग है, हर किसी को अपने परमात्मा को, अपने गॉड को पहचानने का अधिकार है। हर किसी को जानने का, हर की इथनिसिटी, उसके कल्चरल, उसकी पहचान है, उसके वैल्यूज है, उसकी आइडेंटिटी है। तो उन सबको संरक्षण करने का, सहेजने का अधिकार है, उनका राइट्स है। तो उस अधिकार को, उसके संरक्षण के लिए, उसके सुरक्षा के लिए, उसको अपने ईश्वर चुनने के लिए, उसको अपने ईश्वर के निर्देशों को जानने के लिए, क्योंकि ईश्वर परमात्मा निर्गुण निराकार है ना, उस सर्वरूप में, हर उस आदिवासी जनजाति समुदाय को, उस पत्थर में भी है, उस पेड़ में, उस वृक्ष में भी, उस सरहुल की उन परंपरा में भी है, उस गौरा, उस उनके जो घोटुल कल्चर की संस्कृति, उनकी जो शिक्षा पद्धति में है, उनके ज्ञान विवेक को बढ़ाने में भी है। ये घोटुल जो वहाँ कथा, जो जनजाति समुदाय में बस्तर में देखेंगे कि शाम में बैठकर लोग चाय पीते हुए चर्चा करते हैं अपने ज्ञान ईश्वर के बाद, उस बूढ़ा देव में है उन जनजाति के, उन आदिवासियों के। हर कोई परमात्मा का रूप है, हर कोई परमेश्वर है। बस रूप, कपड़ा, वस्त्र, पहचान अलग हो गई है, लेकिन परमात्मा एक है, सबके लिए है।
तो सबको अपने परमात्मा को पहचानने का और उस अनुरूप व्यवस्था में आने का, कोई एक क्यों आपके हेजेमनी बनाए, कोई एक जेड कुशनर क्यों पूरे संसार में राज करे, क्यों एक इलन मस्क पूरे अपने टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, हर जगह में वो कॉलोनी बना दे पूरे मंगल आसमान में, क्यों अपना कॉलोनी उपनिवेश बनाए, क्यों अडानी अंबानी उन अफ्रीकी देशों में, इंडिया जैसे लोकतांत्रिक देशों में या अन्य देशों में, और सरकार को पूरा अपने कंट्रोल में रखकर पुतली की तरह, कठपुतली की तरह नचाए और जनता के लोगों का शोषण करे, उनके हकों का, उनके जो जल जंगल ज़मीन का, उनके खयास अनिल मिश्रल का, उनके अन्न धन का। तो ये सारे क्यों एक अंबानी पूरी तरीके से आपको पूरे सोशल मीडिया, कल्चर, टेक्नोलॉजी में डालकर आपके बाल बच्चों का, आपके पूरे मानसिकता को, आपको पूरा छत विछत करे, आपकी संस्कृति, आर्ट, साहित्य, कला से बाहर करे। अब क्यों करे ऐसा? ये सुविधा नहीं है, ये आपको नष्ट करने की, विकृत करने की पूरी कल्चर बना के रखे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये पूरे तरीके के ये एक्सप्लॉइटोक्रेसी है, ये शोषणकारी तंत्र है, एक्सप्लॉइट करने का तंत्र है। तो इस डेमोक्रेसी को, इस लोकतंत्र को सब एक साथ मिलकर नकार दीजिए, डेमोक्रेसी से बाहर आइए। समझ रहे हो साथियों? और आप जो एक फूस की थ्योरी में मत जाइए, जो घास फूस के हम छत बनाते हैं ना, समझ रहे हो, घास फूस के छत छप्पर होते हैं, उस तिनका का ही वैल्यू बहुत है, लेकिन आपको यही घास तिनका एक फूस की तरह ही आपको रखा गया है। ये FUSS, समझ रहे हो, फूड अनलिमिटेड, यही हमारे बिहेवियर है। सिक्योरिटी, कुछ सुरक्षा, हमको आवास, अपना हैबिटेट, अपने परिवेश में, ठीक है, और सेक्स, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, इतना में ही पूरी मानसिकता लोगों में घूम रहा है। ये सब व्यर्थ का है। आप सत्य के पीछे आइए, सत्य धर्म के पीछे चलिए। देखो, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है साथियों। ट्रूथ सबसे अब में है, कल्पना, तथ्य और सत्य। जो सत्य को जान गया ना, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अब सत्य जानेंगे तो पूरी चीज़, जो जल है ना, पानी की तरह साफ हो जाएगी। जैसे जो क्षीर, और आप जो क्षीर, दूध और पानी को मिश्रण करके आप हंस को देते हो, तो हंस दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है छान के। समझ रहे हो? तो उस मिश्रण से, पानी और दूध से दूध को निकाल लेता है, इसमें उसमें योग्यता रहती है, क्वालिटी रहती है। तो आप सत्य को जानोगे तो यही क्वालिटी, उस हंस की तरह आपकी गुण आएगा, आपकी क्वालिटी आएगी। आप जान पाओगे कि दूध क्या है, पानी क्या है, जो आपका अर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है। आप अर्थ जाने तो व्यर्थ अपने आप बाहर हो जाएगा, अवांछित चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी, और ये लोकतंत्र ही व्यर्थ है। आपके अर्थ, जो आपके क्या है, निर्मला सीतारमण जी आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री, आपको पूरे व्यर्थ की चीज़ों को, उनका एक स्पीच देखेंगे, भाषण देखेंगे जो बच्चों में, ये उनकी जितनी भी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो बजट पेश है, व्यर्थ चीज़ों में इनके बजट होते हैं। सत्य के लिए आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, आपकी जो सुरक्षा पे बात नहीं होती है, आपके रोजगार की बात नहीं होती, वो झूठ प्रोपेगेट करते हैं। न किसान के, न तो छोटे तबका के, न तो छोटे लघु उद्यम व्यापारी कारोबारियों के, MSME के, किसी के पक्ष में नहीं। ये लोग क्रोनिक पूंजीवाद, क्रोनिक कॉर्पोरेटाइजेशन, क्रोनिक कैपिटलाइजेशन, एक छदम पूंजीवाद, कुछ लोगों को बड़े करके बनाकर, और उसी में पूरे इनके नीचे दबे हुए पॉलिटिशियन अपने कुकर्मों के कारण, अपने भ्रष्ट परिवेश के कारण, अपने भ्रष्ट चरित्र के कारण, और जितने IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने जो CBI इंटेलिजेंस है, जो न्यायिक प्रक्रिया में है, ये भी अपने घर, संस्कृति, परिवार के नाम से और अपने करप्शन, भ्रष्टाचार के कारण उनके नीचे दबके हैं, उन बड़े पूंजीपति, उन कारपोरेट घरानों के कारण। चाहे आप विदेश में देखिए, US जैसे देश में इलोन मस्क और जेड कुशनर को देख लीजिए, हमारे अंबानी अडानी टाइप लोगों को देख लीजिए। सिंपल सी बात है, और कोई थ्योरी नहीं है। तो इन चीज़ों को जानिए कि आप फालतू चीज़ों में, घास फूस की चीज़ों में, इसीलिए थ्योरी ऑफ फूस कहते हैं, इन चीज़ों से ऊपर उठिए, तब परमात्मा आपको नया सिस्टम देगा। आप अपने लिए फूड अनलिमिटेड जो सिक्योरिटी और सेक्स के ही पीछे मत रहिए। आप इससे भी ऊपर अध्यात्म है, धर्म है, स्पिरिचुअल है, इस पे आइए। और हम तो हमारे इंडिया, भारत के नागरिक, भारत को ऑल ओवर वर्ल्ड में स्पिरिचुअल स्टेट के नाम से जाना जाता है, आध्यात्मिक राज्य के नाम पे जाना जाता है। तो आप मूर्ख कैसे हो गए? इंडिया आपका योग का, उस पतंजलि, महर्षि पतंजलि, ये मूर्ख बाबा पतंजलि की नहीं बात कर रहा हूँ, ये भी कारपोरेट क्रोनिक कैपिटलाइजेशन का बढ़ाने वाला सबसे मुख्य बाबा है। ये अपना योग करते सुबह बैठे रहता है, और सुबह अपना गौमूत्र पतंजलि का आंवला सोरा सब, ये कोई नेचुरल नहीं है, ठीक है ना, ये सब रखा रहता है। ये
बहुत बड़ा भ्रष्ट है। इसने कोरोना लाया, डॉक्टरी दवाई को क्या बोला, डॉक्टर कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी, माफ़ी मांगा जाके, ठीक है। इनके बहुत सारे भाषण स्पीच ऐसे रहे कोरोना के टाइम में। तो ये सबसे बड़ा मूर्ख, महामूर्ख है, एक आँख छिपा हुआ बाबा है। ये योग करके अपने शरीर को स्वस्थ मस्त रखा है, तो वो उनकी रूटीन के कारण है, उनकी जो कोई जो प्रोडक्ट के कारण नहीं। इनके जो पतंजलि के दंत कांति, जो जितने भी मंजन आते हैं, साबुन सोप, ये पूरे कॉर्पोरेट बढ़ा दिया। इसने 2014 से पहले क्या बोला था आपको 35 रुपये वाला पेट्रोल वाला चाहिए कि आपको 70 वाला चाहिए? अरे भैया 65 वाला चाहिए। ये क्या था? आपको 300 का गैस चाहिए कि आपको कितना का 500 का गैस? आज कहाँ है वो, पूछो उसको। ये सबसे ज़्यादा मूर्ख है लोग। बाबा साहबा के चक्कर में मत रहिए। ये आसाराम बाबा, ये जो आप रासाराम है, जो राम रहीम है, और ये क्या है, रामदेव, ये सब एक है। वो धर्म के नाम पे राम रहीम आसाराम किसी महिला का, लड़कियों का अंग का शोषण करता था। ये आपके धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे ये रामदेव आपके अर्थव्यवस्था सबका शोषण कर रहा है। आपको भ्रष्ट लोकतंत्र में डाल दिया और अंधभक्ति में डूबा है। ये इसके मन में संतोष नहीं। ये व्यापारी है, ये कोई बाबा योग गुरु नहीं है। हमारे महर्षि पतंजलि, हमारे महर्षि कणाद, हमारे महर्षि गौतम, ये सब न्याय शास्त्र आप देखेंगे, योग शास्त्र, ये हमारे जो वेदांत, ये सब हमारी कल्चर है, संस्कृति है। जो संघ दर्शन आप देखते हैं भारतीय परंपरा में, और उस महर्षि पतंजलि के नाम पे यही पतंजलि बना बैठा है। लोग जानते नहीं इसको, इतिहास, संस्कृति, कल्चर लोगों को पता नहीं है ना। लोग भी तो मूर्ख हैं, तो उसी को पतंजलि है बाबा रामदेव को बोलते हैं। ऐसे मूर्ख पड़े हैं। तो क्या बताएं आज की स्थिति परिस्थिति में, जितनी जल्दी हो सके क्रांति करिए, और चल भी रही है जगह जगह। ये हिंसक क्रांति होगी, बढ़ेगी, सत्य अपने अधिकारों का मांग होगा। लोकतंत्र में सरकार, प्रशासन, जो कारपोरेट, जो घराने हैं, जो नौकरशाह हैं, सबका विरोध होगा, और हो भी रहा है। और इनको कहीं जगह नहीं मिलेगी, और इस धरती में भी इसको गाड़े नहीं। जितने भ्रष्ट हैं, दुष्ट हैं, करप्ट हैं, इनको ऐसे आग जलाकर, इनको आग में, जैसे बिरबल की खिचड़ी होती थी ना साथियों, तो अकबर बुलाता है बिरबल को कि कब आएंगे बिरबल, कब आएंगे बिरबल। तो बिरबल पेड़ के काफ़ी ऊपर में अपना बांधा रहता है मटकी को, और नीचे, काफ़ी नीचे आग जलाता है। तो वहाँ ताव जाता नहीं, क्योंकि उसको एक जने को न्याय दिलाना था। किसी को न्याय दिलाने के लिए बिरबल ने उतना ऊपर में खिचड़ी बनाने की बात करी, और अकबर का आँख खोलने के लिए। क्योंकि एक व्यक्ति जो रात भर, जिसको शर्त में जीता था कि ठंडे पूस की रात में तालाब में रहकर, वो बाहर दिया रखकर, एक मेड़ पे दिया रखकर वो रात भर काट दिया, तो उसको इनाम की राशि नहीं मिला। तो उसने भी जब तक वहाँ तक ताप नहीं जा रहा था, इसमें भी ताप नहीं जा रहा है। तो इनको, इन सारे दुष्टों को इस बड़े पेड़ में बांधकर, बड़े अवसंरचना में बांधकर, इनको लटका कर ऐसी सजा दिया जाए जो आपका खून चूस रहे हैं, नीचे बड़े ही विशाल आग जलाए, और धीरे धीरे इनका ताप चलते रहे। इनको खाना पीना कुछ नहीं, लटका दो। फिर जितने दुष्ट है, भ्रष्ट है, अनैतिक है, अनइथिकल है, जो प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, तो इनको ऐसे सुखाया जाए। ऐसी सजा ही इनके लिए काफ़ी है। और परमपिता परमेश्वर परम ब्रह्म में सोच नहीं है, ये सब चीज़ होगा, और हो भी रहा है। देखना, सबका तिरस्कार होगा दुष्टों का। जो सत्य में, सही मार्ग में, वही पहुंच पाएंगे, चल पाएंगे। और अंतिम न्याय, अंतिम फैसला, जो लास्ट जजमेंट डे है ना, बहुत जल्द आने वाला है। लास्ट जजमेंट डे देखना, वही अंतिम न्याय होगा, द लास्ट जजमेंट डे। सारे थ्योरी, सारे कल्चर को मिलाकर आपके लिए एक नया परिवेश, नया संस्कृति, उसी दिन द लास्ट जजमेंट डे होगा। आपकी परिवेश, आपकी परमात्मा जो देगा, परम ब्रह्म आएगा सत्य के मार्ग में, सदा सत्य के लिए। हर धर्म, हर कल्चर, हर संप्रदाय में जितने भी जो गॉड है ना, वह सिर्फ एक मैं ही हूँ। हर पूजा में जो कहा ना गीता में कृष्ण में, वो आएगा एक दिन, आपको बताएगा अपना रूप, अपना विराट रूप, विराट कल्चर, विराट संस्कृति बताएगा। और आपको एक नए धर्म, नया मार्ग, और प्रकृति से भी लड़कर एक आगे कदम आपको अनंत सत्युग में लेके जाएगा। तो ठीक है साथियों, नमस्कार।